ओम शांति। आज 5/5/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए रे। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है बच्चे, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। कितने बाप है अंकल जी भक्ति मार्ग में? हाँ, सभी आत्माओं का बाप एक है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं। वो गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो, भक्ति का भक्तों की रक्षा करो। एक ही भगवान है। पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा, वो पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर से पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं सो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं, उनका नाम है शिव। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वो निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा ना सके, क्योंकि उनको शरीर का आकार नहीं, निराकार है। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते। नयनहीन है ना, ज्ञान नेत्र नहीं है उनको। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए मैं। कहाँ की राह वो भी नहीं पता, गाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की राह। सर्व का सद्गति दाता सद्गुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। न खुद सद्गति पाते हैं, न औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व का सद्गति देते हैं। उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। क्या बोला बाबा ने? मुक्ति दे नहीं सकते। कोई भी मनुष्य सदा काल के लिए कोई मनुष्य को सुख शांति शक्ति दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो, अंडरलाइन, वरदान, सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सत्व प्रधान तो थे, तो सत्ययुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सत्व प्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है।
इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं शिव बाबा यह कोई नहीं जानते। हम आत्मा का बाप शिव है, उनकी हम शिव जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी कोई नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी है क्योंकि ये रावण राज्य है ना बच्चे। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसी को पता नहीं 10 शीश वाला रावण क्या चीज़ है, हम उनको जलाते क्यों है, ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि उनको सत्य ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण सांप्रदाय कहा जाता। ये रावण सांप्रदाय 5 विकार ही बहुत बड़े तुम्हारा दुश्मन है, जिसका तुम एफेजी पुतला बना के जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन, जिसको क्यों जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग को कहते हैं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहाँ से मिला, कैसे मिला, यह कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें है बुद्धि से। इसमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है, पढ़ाई में याद में अटेंशन बहुत देना पड़ता है। मोस्ट बिलेवड बाप ही है, तब तो उनकी भक्ति मार्ग में भी तो उनको इतना पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी कितना दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी किसी को भी अर्थ सहित पता नहीं, क्योंकि सभी ही नयनहीन है। माना सदगति का ज्ञान किसी के पास भी अचूक नहीं है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी मिलता नहीं। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवता का राज्य था वह कहाँ गया किसी को भी पता नहीं। गाते भी है मनुष्य, 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं ना, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म उन आत्माओं ने भोग, अंत में वही सब देवी देवता की आत्माएं पतित बन जाती है एवं पूरी दुनिया की सारी आत्माएं पतित, प्रकृति भी पतित बन जाती है। गाते भी है मुझे, हे पतित पावन आ जाओ, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित है, इसलिए मुझे पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावन हमें आके पावन बनाओ, आओ आओ मुझे पुकारते हैं। परमपिता को ही पुकारते हैं। जो खुद ही पतित है वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। सारे मनुष्य के संस्कार पतित हो गए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही है, उनका भी हिसाब समझना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सत्य प्रधान,
फिर त्रेता में है सतो आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है। शिव जयंती है ना, भारत में मनाते, मतलब बाप भारत में आते हैं। और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है और सब आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है। शिव परमपिता बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ तुम्हें सदगति का ज्ञान, तीसरा नेत्र देने के लिए। जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही तुम्हें दे सकते हैं। क्या प्राप्त करने आए हैं? कहा कि स्वर्ग की, सतयुग की। जी, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता है और ही रंक पतित ही बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए, राजा तुम्हें बनाते हैं। यह चल रही है लाइव भगवत गीता, औरों द्वारा गीता सुनने से तुम और ही रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थाश्रम था, वह हिंसा का कोई नाम नहीं था। कहा जी, वह हिंसा का कोई नाम नहीं था। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा नहीं थी। फिर दोपहर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह पतित दुखी कलयुगी हालत आ गई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% तुम सॉल्वेंट थे, सतयुग में तुम 100% पवित्र सॉल्वेंट थे, सत्व प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर तुम्हें सत्व प्रदान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य को देखो क्या क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और ही उनकी ही महिमा गाते हैं देवी देवता के लिए कि आप सर्वगुण संपन्न थे, हम नीच खलकामी कपटी है। ऐसे भक्त देवताओं के आगे जाके गाते हैं। मतलब देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। इसीलिए सब मनुष्य देवी देवता के आगे जाके गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं, आप पे ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसी की भी समझ में यह नहीं आता है कि इस परम पिता शिव परमात्मा बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय बने, हम सो जन्म मृत्यु खेलते खेलते वैश्य शूद्र बने। इतने जन्मों के लिए अब इतने जन्म लिए, सो अब तुम 84 जन्म पूरे करके आए हो। तुमने कहा जन्म लिए, अब तुम समझते हो हमसो का सोहम मंत्र का अर्थ क्या है। तुम देवी देवता धर्म के थे, सो क्षत्रिय में बन गए, फिर वैश्य बन गए द्वापर में, फिर शूद्र बन गए कलयुग में। इतने जन्मों के लिए अब 84 जन्म पूरे हुए हैं।
फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए ना, इसलिए फिर तुमको पावन या बनना है। पति तो सुख धाम शांति धाम में जा नहीं सकती। पतित आत्मा अपने घर ऊपर परम धाम में शांति धाम में भी नहीं जा सकती, सुख धाम में भी नहीं जा सकती। बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर तुम आयरन एज में आए हो। फिर से बाबा चक्र रिपीट करा रहे, पहले शुद्ध हिंदी में करा, अभी शुद्ध इंग्लिश में करा रहे। पहले बाबा ने बोला तुम देवी देवता थे, तुम जन्म मृत्यु का चक्र लेके तुम त्रेता में आए, क्षत्रिय बन गए। फिर तुम जन्म मृत्यु के करते करते द्वापर में आए, तुम वेश्यावंशी माना व्यवसायिक बन गए। फिर तुम कलयुग में आए और तुम संपूर्ण शूद्र बन गए। शूद्र पतित एकदम भ्रष्ट बुद्धि बन गए। तभी कलयुग के अंत में मैं आ गया। तो फिर बाबा समझाते, बच्चे पतित तो सुख धाम शांति धाम में जा नहीं सकते। बाप समझाते हैं, तुम जो सत्व प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज तुम्हें बनना है, तब तुम मुक्ति शांति धाम मुक्ति धाम और सुख धाम में जा सकते हो। भारत सुख धाम था, अब भारत ही दुख धाम बना है। गीत में भी सुना ना, क्या गाते हो, हे प्रभु हम नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ कि कैसे जाए हम सदगति में, हम अपने शांति धाम कैसे जाए। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, परमात्मा फलाने फलाने का अवतार है, परशुराम का अवतार परमात्मा है। ऐसे परमात्मा के लिए वो लोग शास्त्रों में, भक्ति में, सत्संगों में क्या क्या बताते रहते हैं, उससे तुम्हारी और ही अधोगति हो गई। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं, अब मुझ अल्प बाप को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो, तब दुख मिटेगा। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। क्या बनने से दुखी कंगाल नरकवासी बने? पतित बनने से दुखी कंगाल बने। देह के अभिमान में आने से तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी सुख शांति पानी है, सतयुग स्वर्गवासी बनना है, तो आत्म अभिमानी जरूर बनना पड़े। पक्के टीचर बन गए। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में तुम्हें जाना है। अब मुझे याद करो और संग बिल्कुल बुद्धि का योग तोड़ दो। और संग बुद्धि का योग तोड़ दो। मीठे बच्चे, अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो बोला, अंडरलाइन। कर्तव्य कर्म छोड़ो नहीं बोला, फर्ज छोड़ो नहीं बोला, बाबा बुद्धि की बात कर रहे हैं। और संग बुद्धि का योग तोड़ो। रहो भलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो, तभी दुख छूटेंगे। आत्मा एक शरीर दूसरा लेती है। अब तुम्हें देही अभिमानी जरूर बनना है बच्चे। मुझे याद करो तो आत्मा के अंदर से सब खाद जल जाएगी।
तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को साथ में परमधाम ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इनों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने कारण सभी कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर से पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं। हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते, बच्चे तुम जब लायक देवी देवता थे ना, तब सारे विश्व पर सुख शांति का तुम्हारा राज्य था। अब कितने दुखी बन पड़े हो। भारत हेवन था, अब हेल बन गया है। हेल मीन्स नरक। बहुत अच्छा। भारत हेवन था, अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है। इनको कहा जाता है पतित दुनिया, पतित आत्माएं। भारत शिवालय था, अब रावणालय बन गया है, वेश्यालय बन गया है। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना किया हुआ था। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं, उसको जलाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। रावण ने तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुम रावण अभिमानी बन गए हो। तुम्हें देही अभिमानी बन के बाप को याद करना है, तब रावण पर जीत पा सकेंगे। बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो। हर एक आत्मा बाप को ही याद करो। बुद्धि और मन से, हाथ से कर्म करो। सबकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन बुद्धि से एक बाप को ही याद करो। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो। कोई भी देहधारी को नहीं याद करो। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही निराकार शिव बाबा है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण तुम्हें श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत बिल्कुल श्रापित है। क्या बोला बाबा ने? इस समय भारत बिल्कुल श्रापित है। मेरे बताए हुए श्रीमत पर, मुरली पर, राजयोगा पर चलोगे तो जरूर भारत स्वर्ग बनेगा और तुम भारत में ही विश्व के मालिक, स्वर्ग के मालिक, सुख शांति वाले राजा महाराजा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के राजधानी में जन्म लेंगे, जहाँ जैसा राजा सुखी उतनी ही प्रजा सुखी है। मीठे बच्चे, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है। भारत में ही मनुष्य बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हें देह अभिमान का, विकारों का, माना 5 विकारों का दान जरूर देना है। क्या है 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुख्य। उनके बाल बच्चे अनेक हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें रावण का ही दान, विकारों का दान देना है, माना रावण पर जीत पानी है। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर तुम्हें जीत पानी है, इसलिए गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है ना, वो तो पृथ्वी का परछाया है, वो तो तत्वों की बात हो गई। अब तुम आत्माओं पर रावण के विकारों का ग्रहण लगा है,
अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे ऊपर 5 विकार रूपी रावण का अच्छा ग्रहण लगा है, उसको याद की मेहनत से जरूर उतारो। बाप केवल मार्ग दिखाएगा, करना जरूर तुम्हें है याद की मेहनत। यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित दुखी बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर जरूर पढ़ना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान। अब अंतिम जन्म में तुम्हें पावन जरूर बनना है। रावण को श्राप से बचा, रावण के श्राप से स्वयं को बचाने के लिए एक बाप की याद में ही रहना है। 5 विकारों का दान जरूर दे देना है। एक बाप की ही मत पर जरूर चलना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा की मददगार बनने वाले। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले। बाप के दिल तख्त नसीन भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आ गए और मेरे सिर पे हाथ रखे मुझे वरदान देते हैं, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले। बाप के दिल तख्त नसीन भव। वरदान का विस्तार है, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो उनको तिलक और ताज देते हैं। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे तो दिल तख्त नसीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा के स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान ही होता है। स्लोगन, सदा याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल जरूर बनाओ। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के
रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में ज़रूर कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो सदा अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।